हेलो जी, जय माता दी। 26 तारीख का ये वीडियो है मॉर्निंग का और हमने चेकआउट कर लिया है होटल से। यहाँ पे होटल से लेकर खाने पीने की सारी व्यवस्था पुष्कर गिरी महाराज जी द्वारा की गई थी, जो बागेश्वर बागनाथ मंदिर जी के जूना अखाड़ा के जो महाराज जी हैं, पुष्कर गिरी महाराज जी, तो उन्होंने हमारी सारी व्यवस्था करी थी। और अब हम नीचे आ गए हैं और नीचे काल भैरव मंदिर में हम लोगों ने सबने दर्शन किए और आरती भी हमने शाम की देखी थी। तो आज हम सभी जाने वाले हैं सुरकंडा मैया जी के दर्शन करने, जो है टिहरी गढ़वाल में। और यहाँ पे ना हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो डिस्टेंस है हरिद्वार से वो है 107 किलोमीटर का हमें सफ़र तय करना है। सुबह का ये टाइम है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी है। और इस समय जो पुष्कर गिरी महाराज जी हैं, तो हम सभी साथ में जा रहे हैं। और यहाँ पे नीता मटपाल हम गाड़ी से सामान शिफ्ट कर रही है पुष्कर गिरी महाराज जी। तो हम रुके थे यहाँ पे, पुष्कर गिरी महाराज जी आए हुए हैं बागेश्वर वाले, और वो भी रुके हुए हैं और वो भी आज हमारे संग जा रहे हैं करेंगे। और हम जा रहे हैं सुरकंडा मैया के दर्शन करने। तो चलिए ले चलती हूँ आपको सुरकंडा मैया के दर्शन करने के लिए। बार जाऊँगी सुरकंडा मैया जी के दर्शन करने। उगता हुआ सूरज है और साथ में हमने सफ़र तय कर दिया था। जब आधे रास्ते में पहुँचे ना, तो बहुत ज़्यादा मन हुआ कि चाय पीने का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुबह का टाइम था। तो हम लोग रुक गए थे एक यहाँ साइड में टी शॉप में, और यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी और साथ में बन मक्खन खाया। फिर आगे का हमने सफ़र तय कर दिया। सच बताऊँ तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते हम लोग आगे को बढ़ते रहे। यहाँ पे इतना प्यारा व्यू था, इतना ज़्यादा खूबसूरत, जो कहते हैं ना वातावरण। धूप निकली हुई थी और जैसे जैसे धूप निकल रही थी वैसे वैसे जो ठंड था वो गायब। हम तीनों ने पिछोड़े ओढ़ रखे थे, क्योंकि नीतू ने कहा था माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो पिछोड़ा ज़रूर ओढ़ेंगे हम तीनों। तो हम लोगों ने पिछोड़ा ओढ़ा था, कुमाऊनी। और साथ में महाराज जी भी हैं, मटपाल सर भी हैं, ऋषि भी है। तो बने रहिए साथ में और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। गंगोत्री 206 केले कितने हैं चंबा में? केले आओ ना। धराली है जो सो दोस्तों, कुछ ही सेकंड में हम पहुंचने वाले हैं सुरकंडा मैया जी के मंदिर में। और यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क करने के बाद हम सभी ने अपनी आगे की यात्रा तय कर दी। थोड़ा पैदल चलने के बाद हम सभी आ गए हैं ट्रॉली वाली साइड में। अब आप पे डिपेंड करता है, या तो आप ट्रॉली में जाना पसंद करते हैं तो 270 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ का टिकट है। और अगर आप पैदल चलने के शौकीन हैं, इंजॉय करते हुए जाना चाहते हैं, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल मार्ग भी है और ट्रॉली का ऑप्शन भी है। तो हम सभी जाने वाले हैं ट्रॉली में, क्योंकि हमें बहुत ही कम टाइम में हमने फटाफट सुरकंडा मैया जी के दर्शन करने हैं। और हमें रात को हरिद्वार टाइम से पहुंचना है, यानी कि आरती के टाइम पे, और हमने दीपदान करने हैं। तो हम यहाँ पे ट्रॉली का वेट कर रहे हैं, यानी कि टिकट वगैरह हम लोगों ने ले लिया है। और फाइनली हम अब ट्रॉली वाली साइड में आ गए। हम ट्रॉली में जाएंगे और प्यारा सा आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी ट्रॉली के अंदर से। तो बने रहिए साथ में।
तो फाइनली हम सब की बारी आ चुकी है और हम सभी बैठने वाले हैं ट्रॉली में। तो ये जो ट्रॉली है ना, ये हमें कुछ ही मिनट में हमें सुरकंडा मैया जी के मंदिर में पहुंचाने वाली है। तो जब ट्रॉली चली ना तो एक झटका जैसा लगा और उसके बाद नॉर्मल हो गए थे। डॉक्टर आंटी को थोड़ा सा डर लग रहा था, बट मैं तो निडर हूँ। मैंने तो ट्रॉली के अंदर खड़े होके आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो बनाई। बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे थे और नज़ारों को निहारते निहारते हम लोग थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंड में हम पहुंच जाएंगे सुरकंडा मैया जी के प्रांगण में, यानी कि मंदिर में। बिल्कुल रोक देंगे तो उठाना टप हो जाएगा। रुक जाता है, अभी रुक गया, देखो ये रुक गया। कौन से वाले तुमड़े लगे होंगे ट्रॉली से उतरने के बाद कुछ एक कदम हमें पैदल चलना है, थोड़ी स्टेयर है, थोड़ा प्लेन है। तो एक जगह चप्पल वगैरह उतारनी है और एक जगह हाथ वगैरह धोने का इंतज़ाम करा हुआ था। तो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे स्लीपर वगैरह उतारे जाएंगे और थोड़ी ही दूरी पे पानी से भरा हुआ एक टैंक रखा है जहाँ पे आपको हाथ पाँव धोने हैं और उसके बाद आप चल देंगे सुरकंडा मैया जी के प्रांगण में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ना दर्शन, अंदर तो वीडियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं थी। जो मंदिर के बाहर का प्रांगण था वो मैं आप सभी को यहाँ का प्रांगण दिखाऊंगी। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ सुरकंडा मैया जी का, और कहा गया है कि माता सती का यहाँ सर गिरा था, तो तभी से ये शक्तिपीठ कहलाता है। और काफ़ी दूर दूर से सुरकंडा मैया जी के दर्शन करने के लिए भक्तजन आते हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिली। तो आज मुझे भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज सुरकंडा मैया जी के दर्शन करने टिहरी गढ़वाल यानी कि सुरकंडा मैया जी के प्रांगण में उनके दर्शन करने पहुंची हूँ। दर्शन वगैरह हम सभी ने कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से हमें माता रानी के दर्शन हुए। तो मैं आप सभी को यहाँ से प्रांगण दिखा रही हूँ माता रानी का, और दूर देखें तो दूर हिमालयाज़ दिख रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ शाम सवेरे की बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जब धूप होती है तो धूप में तो ठंड फ़िलहाल नहीं लगती है, मगर सुबह शाम की बहुत ठंड है और काफ़ी लोग यहाँ भक्तजन आए हुए थे। तो फाइनली मैं भी इस आउटफिट में उतर गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा एक मन था कि जब सारे लोग यहाँ पे इस आउटफिट में माता रानी के प्रांगण में सज धज के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी करवा लेती हूँ। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार ये आउटफिट पहना है। तो मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी, यार नैनीताल में भी तो है, नैनीताल में तुमने क्यों नहीं ये आउटफिट पहन करके फ़ोटो क्लिक कराई। तो मैंने कहा भला हलवाई को अपने यहाँ की मिठाई पसंद होती है क्या। तो ऐसी मतलब मैंने कमेंट पास किया। मेरा मन काफ़ी करता था, बट फिर कभी कुछ रीज़न की वजह से मैंने क्लिक नहीं कराई। तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई अपनी उस आउटफिट को पहन करके। उसके बाद हम सभी ने माता रानी का भंडारा खाया, यानी कि यहाँ पे माता रानी के प्रांगण में एक जगह भंडारा चल रहा था। हम सभी ने भंडारा खाने के बाद हम आ गए ट्रॉली वाली साइड में और हम इंतज़ार करने लगे अपनी बारी का। और जाते समय भी दोस्तों मैंने बहुत ही प्यारे व्यू की वीडियोस वगैरह बनाई है, तो आनंद लीजिए आप सभी वीडियोस का और प्यारे प्यारे व्यू का। सो दोस्तों ट्रॉली से उतरने के बाद ना, जैसे ही हम बाहर की तरफ आए ना, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि ट्रॉली का इंतज़ार कर रहे थे लोग, अपनी चांस का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम कितने लकी है ना कि हमने 11 बजे दर्शन किए और हम नीचे भी आ गए थे 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मिल रहा है पहाड़ी सिलबट्टे का नमक और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जूस वगैरह है, बुरास के फूल का जूस है। और ये कौन सा जूस है ऑरेंज वाला? अचार के लिए जाती हूँ लोग। किसका अचार है ये? ये अचार ये तिमला का अचार है। अच्छा, ये आंवला है, आम है, मिक्स फ्रूट चटनी और जैम है सारा। और ये वाला जूस ये बुरास का जूस है, ये माल्टे का है, ये बुरास का। अच्छा।
कागज में दे दो, पॉलिथीन में दे दो बहन। इसमें तो है लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया, चोरा, मरवा, हींग, अजवाइन, जीरा, लौंग, काली मिर्च, काला नमक, सेंधा नमक सब मिक्स करके बनाते हैं इसको। अच्छा, काफ़ी बिकता होगा ना आपका? बहुत लोग ले जाते हैं? हाँ, बाहर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इस चीज़ को ना। अच्छा, चलो हम भी टेस्ट करेंगे, हमने भी ले लिया नमक। चलो। सो दोस्तों, पहाड़ी नमक लेने के बाद ना हम लोग अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं और हम जाएंगे अपनी जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है और आगे का सफ़र तय करेंगे। सो दोस्तों, आधा रास्ता तय करने के बाद यहाँ पे एक प्लेस पड़ा था, प्लेस का नाम तो मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पे जो दालें थी ना पहाड़ी, भंगीरा, भांगा और जखिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें पहाड़ी, और यहाँ की अदरक बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेने के बाद हम लोग फटाफट पहुँच गए थे हरिद्वार के अंदर, यानी कि भीम गोड़ा घाट के पास, और यहाँ पे हम लोगों ने करना था दीपदान। अब यहाँ पे फटाफट हमने कर दी थी दीपदान की तैयारी, क्योंकि आरती शुरू होने वाली है और आरती के साथ साथ ही हम करने वाले हैं 108 दियों का दीपदान। कहते हैं कार्तिक माह में स्नान करना और दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपके सारे पापों का नाश होता है। और दीपदान करना यानी कि देवता जितने भी होते हैं, विष्णु भगवान जी नींद में चले जाते हैं तो अंधकार होता है, उस अंधकार को दूर करने के लिए दीपदान किए जाते हैं। और आपको पता है 1 तारीख को और 2 तारीख को देवउठनी एकादशी है, तो उस समय जो भी देवता विष्णु भगवान जी अपनी निंद्रा में गए होते हैं वो निंद्रा से उठते हैं, तो तभी देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। तो इस समय हम कार्तिक स्नान तो हमने कर लिया है और अब कार्तिक का हम दीपदान करने वाले हैं 108। और नीतू की वजह से ही मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं 3 सालों से लगातार दीपदान कर रही हूँ। सबसे पहला दीपदान हमने बागेश्वर में सरयू जी में किया था और दूसरा दीपदान हमने किया था वृंदावन माँ यमुना जी में, और तीसरा दीपदान मैं कर रही हूँ हरिद्वार में। और यहाँ पे भीमगोड़ा घाट में हम लोग दीपदान करने वाले हैं और सारे दिए हम लोगों ने जला लिए हैं। और जो गंगा मैया थी ना वो इतनी जगमगाने लगी, और जो हमारे दीप थे ना वो बहुत दूर तक जगमगाते हुए गए। कसम से बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही हमने दीपदान करे आरती भी शुरू हो गई थी, और आरतियों की गूंज और साथ में हमारे दिए जगमगाते हुए गंगा जी में। अरे रुक जा, मोमबत्ती को भी दे दूं। मोमबत्ती रहने दो। माँ गंगा मैया और भोलेनाथ जी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। दीपदान करने के बाद हम सभी ने अपना सफ़र तय कर दिया था और हम जाने वाले थे हरिद्वार से सीधे काला ढूंगी की ओर। और रात को हमने सफ़र तय किया और हम रात को 1 बजे पहुंच गए थे काला ढूंगी। सो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।